इस वीडियो के अंदर जो 5 जुमा के दिन के अमल आपको बताए जाएंगे, ये आज से पहले शायद आपने ना सुने हो। अगर आप जुमा के दिन इन 5 अमलों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो सकती है। यहाँ तक कि आपकी जितनी भी दुआएं हैं या रुके हुए काम हैं या बिगड़े काम हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। अगर आप चाहें तो इन 5 अमलों को कर सकते हैं, नहीं तो आप इनमें से जो आपको सही लगे उस अमल को भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर मिलता है। उसी तरीके से जुमा के दिन एक गुनाह करने का अजाब भी 70 गुनाहों के बराबर है। इसलिए सबसे पहली बात, जुमा के दिन जितना हो सके गुनाहों से परहेज करें और जितना हो सके नेकियां करने की कोशिश करें। आप तमाम लोगों को जीएस वर्ल्ड की तरफ से जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें और आपको इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, जुमा के दिन के जो पहले वजीफे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये वजीफा आपकी दुआ कबूलियत के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए, हाजत को पूरा करने के लिए और आपके बिगड़े कामों को बनाने के लिए है। इस वजीफे को आप लोग जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले कर लें। तो जब आप जुमा के दिन असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें तो आप जानमाज पर बैठे रहें। जानमाज पर बैठे बैठे 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नामे मुबारक या रहमान या रहमान या रहमान, इस नामे मुबारक को 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा है। उसके बाद आप अल्लाह पाक से दुआ मांगे। यहाँ पर आप लोग इस वजीफे को करने के बाद जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। इस वजीफे को करने के बाद अगर आप कोई नामुमकिन हाजत भी अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका वो नामुमकिन काम भी बन जाएगा। दूसरा वजीफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन 80 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो उस इंसान के 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, यानी कि उसके 80 साल के गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं और उस इंसान को 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। इस दुरूद पाक के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। मैं आपको उस दुरूद पाक को पढ़ के बता देता हूँ। जिनको पढ़ना नहीं आता वो इस दुरूद पाक को रिपीट कर करके सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। इस दुरूद पाक को जुमा के दिन हर इंसान 80 मरतबा ध्यान से पढ़ लिया करे। अगर आपको याद ना रहे तो कॉपी पेन उठा लीजिए और उस पर नोट कर लीजिए। इस दुरूद पाक को पढ़ने के और भी बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। बहरहाल आप लोग जुमा के दिन इस दुरूद को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 3, जुमा के दिन रिस्क और कारोबार में बरकत के लिए वजीफा। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर या कारोबार में बरकत नहीं है तो आपको चाहिए आप जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू, ये अल्लाह पाक का नामे मुबारक 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से अपने घर और कारोबार में बरकत के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो शख्स हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करेगा, अल्लाह पाक उसके रिस्क, घर, कारोबार हर जगह बहुत ज्यादा बरकत देगा। नंबर 4, जुमा के दिन दौलत पाने का वजीफा यानी कि अमीर होने का वजीफा। दोस्तों, अगर आप लोग भी अल्लाह पाक से गैबी मदद चाहते हैं तो आपको चाहिए आप लोग जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास है। इसको 33 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसकी फजीलत में आता है अगर कोई शख्स हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करेगा तो अल्लाह पाक उस इंसान को ऐसी जगह से नवाजेगा जहाँ से उसने कभी गुमान भी न किया हो। खैर व बरकत और दौलत पाने के लिए सबसे मुजर्रब और सबसे ज्यादा पावरफुल वजीफा यही है। तो आप अगर किसी और के ऊपर डिपेंड हैं या आप किसी और के मोहताज हैं
तो आपको चाहिए हर जुमा को इस वजीफे को कर लिया करें। नंबर 5, जुमा के दिन अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज के बाद ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक सिर्फ 41 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको इतनी इज्जत देगा कि लोग जब भी उसका नाम लेंगे तो दांतों के नीचे उंगली दबा लेंगे, यानी कि वो जहाँ जाएगा इज्जत पाएगा, जिससे बात करेगा वो शख्स उसके ऊपर मेहरबान होता चला जाएगा। क्या आप जानते हैं वो वजीफा कौन सा है? तो दोस्तों, जुमा के दिन मगरिब की नमाज के बाद आप 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या मुइज़्ज़ू, ध्यान से सुन लीजिए, या मुइज़्ज़ू 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा करके अपने सीने पर दम कर लें, यानी कि अपने सीने पर फूंक लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर कोई शख्स हर जुमा को इस वजीफे को कर लिया करेगा तो उस इंसान को हर जगह इज्जत मिलेगी और अल्लाह पाक उस इंसान को हर चीज में कामयाबी भी देगा। दोस्तों, जुमा के दिन के ये 5 ऐसे अमल हैं जो हर इंसान को कर लेना चाहिए। मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगेंगे आपको इन अमल को करने में, तो आप लोग इन सारे अमल को जरूर करें। अगर आप ये सारे अमल ना कर पाए तो इनमें से जिस अमल की आपको जरूरत लगती हो उस अमल को भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग इस वीडियो को जुमा से पहले अपने सभी करीबी लोगों में शेयर जरूर करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर हमने वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर दिखाया गया है, जिसकी अगर कोई शख्स खाली जियारत कर लेता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। ये एक ऐसा पत्थर है जो इंसान से खुद ब खुद वो काम कराता है जो उसके हक में बेहतर है। आप इस पत्थर को अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।